दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये सब शिक्षक हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भोजपुर के। ये शिक्षक आज आंदोलन के लिए बाद है, आंदोलन करने के लिए बाद है, अधिकारियों के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए बाद है। इसके पीछे कारण यह है, बताया जा रहा है कि अज्ञाओं के एक बहुत सारे सैकड़ों शिक्षक जो हैं अधिकारियों के कोपभाजन के शिकार बने हुए हैं और उन्हीं के खिलाफ ये गोलबंद हुए हैं। और ये इसमें इन लोगों को मदद करने के लिए गोपगुट जो शिक्षक संघ है आज सामने आया है। जरा हम पूछते हैं कि भाई ये शिक्षकों की क्या समस्या है और आप लोग क्यों इतने जुटान में जुटे हैं। देखिए इधर भी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, इधर भी थोड़ा सा कैमरा दिखाइए भाई, इधर भी ये भी लोग शिक्षक हैं जो आंदोलन के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। देखिए क्या रणनीति बनती है। लेकिन साथ आप अज्ञाओं से काम करते हैं, तो अज्ञाओं में क्या समस्या है, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। समस्या है सर कि हम लोगों को नियोजन पत्र मिला 28 दिसंबर 2010 को। हम 5 जनवरी 2011 को जा कर के विद्यालय में योगदान किए, वहाँ पढ़ाए भी। लेकिन हम लोगों का जो मूल उपस्थिति पंजी पर दस्तखत होता है, हाजिरी बनाया जाता है, वहाँ के प्रधानाध्यापक के द्वारा, वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो सचिव कहलाते हैं नियोजन समिति के, उनके द्वारा हम लोगों को मूल पंजी पर हस्ताक्षर नहीं करने दिया जाता है। इसके खिलाफ हम लोग जिला अपीलीय प्राधिकार में गए, यहाँ से हम लोगों को जीत हासिल हुआ। इसके बाद यहाँ के सरकार जो है शिक्षा विभाग जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा राज्य अपीलीय में अपील किया गया, वहाँ भी पुनः इनका केस खारिज हुआ, हम लोगों को जीत हुआ। इसके बाद भी ये लोग नहीं माने, पुनः हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी हम लोगों को निष्पादन हुआ, जीत हुआ कि इन लोगों का वेतन दिया जाए। अभी तक वेतन नहीं दिया गया। अभी तत्काल में पुनः हम लोग यहाँ जिला अपीलीय प्राधिकार में गए थे, रामसागर प्रसाद जी पीठासीन पदाधिकारी थे, उनके द्वारा भी विभाग को आदेशित किया गया है कि लोग का जो बकाया वेतन है अविलंब दिया जाए, लेकिन अभी तक हम लोग का वेतन भुगतान नहीं किया गया। क्या नाम हुआ आपका? गीता राय। किस लिए आप आई हैं यहाँ? वही सर अपने शिक्षक के बारे में आए हैं कि मतलब हम लोग इतना दिन से परेशान है सर, मतलब अभी आप भी परेशान हैं? हाँ सर परेशान है, हम लोग को अभी तक नियुक्ति नहीं मिला है। हाँ इसीलिए हम लोग आए। कितना दिन हो गया सर? 28 से 12/2010 से हम लोग का नियुक्ति मिला है सर। हाँ 5/1/2011 से मतलब थी मिला है सर। आपका मेला? मेरा नाम विद्या कुमारी है। मैं मध्य विद्यालय गोरपा स्कूल से मैं टीचर हूँ, वहाँ पर सेवानिरत हूँ मैं। हम लोग का जो नियुक्ति पत्र है वो नियुक्ति पत्र है जो 28/12/2010 में हम लोग को मिला था और उसके बाद हम लोग का योगदान 5/1/2011 को हो गया था। लेकिन हमारे विद्यालय में जो है हम लोग का जो पेमेंट है वो हम लोग का बंद है, पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत ही माने गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं। बाल बच्चा जो है मतलब कि अच्छी तरह उस लोग को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें सरकार से यही मांगे कि हमारी जो पेमेंट है वो हमें दिया जाए और हम लोगों को फिर से वापस स्कूल में हम लोग का अटेंडेंस बने प्रधानाध्यापक के द्वारा। हम लोग इसी के लिए हैं सर पढ़ा रहे हैं, मतलब तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं हम लोग, और वो में हम लोग इतना परेशान है सर, आते जाते हैं रोज। मान लीजिए कि सर पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम लोग किस लिए जाएंगे? इतना दिन से हम लोग परेशान सर, हम लोग को पेमेंट दिया जाए, पेमेंट किया जाए सर, यही हम लोग का मतलब अज्ञाव प्रखंड का हम लोग शिक्षक बोल रहे हैं, हम लोग का यही आदेश है सर। हम पहले पूछते हैं अधिकारियों से कि क्या मामला है। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। मैं गोपगुट का भूमि सुधार कर्मचारी संघ का सचिव हूं और आज के इस प्रेस वार्ता से हम सरकार को, साथ ही यहाँ के जिला पदाधिकारी, यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो प्रताड़ित शिक्षक हैं वो शिक्षक नहीं, वो राष्ट्र के निर्माता हैं और इस राष्ट्र के निर्माता को यहाँ के जिला पदाधिकारी और यहाँ के डीओ के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए हम उनसे चाहेंगे कि समय रहते आप स्वयं हस्तक्षेप करके इनके सारी समस्या को समाधान करें, अन्यथा बाध्य होकर हम आंदोलन करना भी जानते हैं। हम उस आंदोलन को
रूप दे करके और फिर हम आपके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा अनिल जी, आपके रामानंद सिंह क्या है संगठन में? जिला अध्यक्ष है राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट। क्या समस्या ये अज्ञाओं का? समस्या है कि जो अज्ञाओं के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं और जिला शिक्षा पदाधिकारी, इन्हीं को मिली भगत से जो 24 शिक्षक हैं प्रताड़ित किया जा रहा है। इस प्रताड़ित के चलते वो लोग गोपगुट में आए हैं शिक्षक से कि अपना दुख तकलीफ सुनाए। इसके बाद से यहाँ से शिक्षा पदाधिकारी का जाएगा मैसेज या अज्ञाओं प्रखंड विकास पदाधिकारी को, अगर उनका जो मुआवजा है जो महीना बकाया है उसको भुगतान करने का, अगर सुनवाई करेंगे तो आगे का कार्यक्रम जो प्राथमिक शिक्षक करेगा उसको कार्यक्रम। सर आपका क्या नाम हुआ? मैं उमेश कुमार सुमन, बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट, जिला सचिव भोजपुर। अभी हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से जो न्यायालय के माध्यम से आए हैं 24 शिक्षक अज्ञाओं प्रखंड के, जिसमें मध्य विद्यालय करवासिन के अनिल जी हैं और सभी शिक्षक उपस्थित हैं। ये लोग अपने पूरे पीड़ित हैं, आज तक इन लोगों का वेतन नहीं भुगतान हो रहा है ड्यू टू स्थापना DPO के द्वारा, भोजपुर के द्वारा ये लगाया गया है। साथ ही साथ वहाँ के अज्ञाओं प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा रुकावट दे रही, समस्या पैदा की जा रही है। जबकि लेबर कोड है, लेबर कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि अगर हम एक दिन भी पारिश्रमिक करते हैं तो हमको वेतन का भुगतान, पारिश्रमिक का भुगतान होना चाहिए। लेकिन आज तक वेतन भुगतान नहीं करना ये सरासर अन्यायपूर्ण है। और इस अन्यायपूर्ण जो रवैया चल रहा है प्रखंड विकास पदाधिकारी और DPO भोजपुर स्थापना का, तो इसके खिलाफ में आज रणनीति तय करके हम लोग आंदोलन भी करने वाले हैं। तो एक बात आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जिला प्रशासन और साथ साथ अज्ञाओं BDO को कि हम गांधी के साथ शांति वार्ता भी करना चाहते हैं और भगत सिंह के साथ हम लड़ाकू दस्ता भी संघर्ष भी करना चाहते हैं। इसलिए जिला प्रशासन और प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO महोदय समय रहते इनका अगर पारिश्रमिक भुगतान नहीं करते हैं, वेतन भुगतान नहीं करते हैं तो ये अन्यायपूर्ण है। इसके खिलाफ हम लोग रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। आप तो सर अध्यक्ष हैं। सर आपका परिचय? मैं सत्येंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भोजपुर। क्या समस्या ये जुटान किस लिए जुटे हैं? हमारे जो अज्ञाओं ब्लॉक के पीड़ित शिक्षक हैं, पीड़ित कहा जाएगा कि इतने दिनों से नौकरी करने के बाद और फिर जो उन पर विभागीय कार्रवाई की गई, जो भी हुआ और कोर्ट से जीत हासिल हुई, कोर्ट के निर्णय के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही से अब तक वेतन भुगतान नहीं हुआ और नियमित रूप से कार्य भी कर रहे हैं। तो यह बहुत माने कि चिंताजनक है और यह कहिए कि अन्यायपूर्ण है। इसमें अधिकारियों को शीघ्र संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हर दिन ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और कोर्ट ने हमें सही ठहराया है, तो फिर ये विभाग के अधिकारी क्यों इतना लापरवाही कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से यदि इसीलिए हम लोग यहाँ इसके समाधान के लिए प्रेस वार्ता बुलाए हैं कि इसका समाधान किया जाए, और नहीं तो जो भी जिम्मेवार अधिकारी हैं उनके खिलाफ हम लोग आंदोलनात्मक कार्रवाई करेंगे, बाध्य करेंगे अधिकारी हमको ऐसा करने के लिए। धन्यवाद। सर आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट का जिला संयुक्त सचिव हूँ। आज की प्रेस वार्ता के संबंध में सर संघ की 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि मुख्य मांगे सभी वक्ताओं ने कहा कि अज्ञाओं प्रखंड के जो हमारे शिक्षक हैं उनके साथ जो अभी तक अन्याय हो रहा है, इसके अलावे भी स्नातक ग्रेड में नियोजित शिक्षकों का प्रोन्नति का मामला है जो बेसिक ग्रेड में कार्यरत हैं, EPF की कटौती नियमित रूप से नहीं हो रही है, उसके संबंध में है। और सभी तरह के बकाया एरियर जो 15% वेतन वृद्धि, जिसमें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, ये सारे विलंबित हैं और कई प्रखंडों में हाँ मूल तो सभी लोगों ने बताया, मूल मांग अज्ञाओं के शिक्षकों के साथ है। और ये भोजपुर जिला में ये नया मामला नहीं है पदाधिकारियों के मनमानी, और पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया और उसमें सफलता पाई, और फिर हम लोग
आपके माध्यम से सरकार को एक संज्ञान में देना चाहते हैं कि अगर ये इस मांगों के प्रति सरकार गंभीर नहीं हुई तो हम लोग पुराने तल्ख तेवर के साथ उसी प्रकार आंदोलन करेंगे जैसे पहले हम लोगों ने किया है। आपका सर? जानकी प्रसाद सिंह। किस लिए यहाँ आप लोग इतना बड़ी मात्रा में जुटे हुए हैं? ये प्राथमिक शिक्षक संघ का अज्ञाओं का जो समस्या है, शिक्षकों के हाई कोर्ट, अब ऐसा ही जनरल बात होती है कि जब प्रताड़ित होते हैं लोग तो कोर्ट जाते हैं। अब कोर्ट जाने के बाद भी अगर जीत हुई, उसके बाद अगर कोई पदाधिकारी उसका अमल नहीं कर रहा है, तब तो आंदोलन के सिवा कोई उपाय लगता नहीं है। और हम तो महासंघ गोप गुट के मुख्य संरक्षक की हैसियत से हम तमाम लोगों को कहेंगे कि ये बिना आंदोलन का होगा नहीं। आज तो मनमानी हर सेक्टर में बढ़ा हुआ है, जितने पदाधिकारी हैं सब लोग मनमानी ही करते हैं। एकमात्र उसका निदान है आंदोलन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। हम लोग तो पहले से आंदोलन करते आए हैं। अब थोड़ा सा सरकार बांट दी है, तमाम लोगों को जिधर तिधर कर दी, इसमें दिक्कत। सर आपका सर नाम पड़ेगा कब से? मेरा नाम पड़ेगा हरवंश कुमार, साहबाद दूध उत्पादक सहयोग सहकारी संघ लिमिटेड कतीरा आरा के संयोजक हैं। जो अभी मामला आया है शिक्षक संघ अज्ञाओं प्रखंड का, जो हाई कोर्ट का आदेश का भी पालन यहाँ के आरा का जो स्थापना है जिला शिक्षा विभाग के हैं लोग और अज्ञाओं प्रखंड विकास पदाधिकारी गढ़हानी अज्ञाओं के द्वारा शिक्षक को जो आदेश है उसका पालन नहीं किया जाता ही बहुत दुख की बात है। और इसके लिए हम साहबा डेयरी के जो लोग भी कर्मचारी संघ है, हम लोगों को कदम से कदम मिलाकर उनके लड़ने के लिए तैयार है। आप लोग शिक्षक संघ के रुआ जिला सचिव वाली, ये लोग आप लोग इतना बड़ी मात्रा में जुटे हैं, तो क्या उद्देश्य कर रहे हैं? आज आपके चैनल के माध्यम से हम यह संबंधित पदाधिकारियों को बताना चाहेंगे, प्रखंड अज्ञाओं के जो 24 शिक्षक हैं, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा जिसके सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, कहीं कहीं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा वर्ष 11 से आज तक प्रताड़ित किया गया है। किस सरकार का न तो उनके पास किसी तरह का आदेश है, न वरीय पदाधिकारी का आदेश है। बावजूद शिक्षकों के वेतन को रोका गया, अटेंडेंस बनाने से रोका गया, जबकि जिला अपीलीय प्राधिकार भोजपुर, राज्य अपीलीय प्राधिकार बिहार पटना और माननीय उच्च न्यायालय पटना का जजमेंट शिक्षकों के पक्ष में। आज जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोजपुर और प्रखंड विकास पदाधिकारी अज्ञाओं सीधा इसके दोषी हैं। शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और प्रताड़ित होने का ये मामला सामाजिक रूप से है, शारीरिक रूप से है और मानसिक रूप से है। इनके बच्चे आज शिक्षा से कोसों दूर हो रहे हैं। इसलिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट संबंधित पदाधिकारियों से यह मांग करता है कि माननीय उच्च न्यायालय और राज्य अपीलीय प्राधिकार, जिला अपीलीय प्राधिकार और वर्तमान में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोजपुर का भी पत्र है, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट प्रेस वार्ता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है, यह बताना चाहता है कि आप यथाशीघ्र अविलंब शिक्षकों के वेतन का भुगतान करें, शिक्षकों को नियमित कार्य करने का आदेश दे, अन्यथा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट आने वाले दिनों में जुझारू तेवर के साथ संघर्ष वाला आंदोलन खड़ा करेगा, जिसकी सारी जवाबदेही एवं जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अज्ञाओं को होगी। सर आप जिलाध्यक्ष हैं, सब आपके साथियों की आवाज़ को सुने, उनकी समस्याओं को सुने। अब अंतिम बताइए कि आपके जिलाध्यक्ष के नाते क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्या रणनीति बनेगी? अभी तो फैसला देखिए, आज हम लोग बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट भोजपुर के बैनर तले
अज्ञाओं के पीड़ित 24 शिक्षकों की समस्या को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। और इस वार्ता प्रेस के माध्यम से, आप सबों के माध्यम से, जो हमारे शिक्षक पीड़ित हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से 2 अधिकारी उसके दोषी हैं। एक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना DPO और प्रखंड विकास पदाधिकारी अज्ञाओं। उन लोगों को यह स्पष्ट आदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया है कि आप इन शिक्षकों को कार्यरत मानते हुए इनकी सेवा को संपुष्ट करते हुए इनका वेतन भुगतान करें। वेतन भुगतान हो नहीं रहा है, शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, शिक्षक का परिवार प्रताड़ित हो रहा है। और एक तरफ हमारे ACS महोदय के द्वारा यह कहा जा रहा है कि शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का काम करें, तो शिक्षक कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? इन्हीं तमाम बातों को लेकर हम लोग आज प्रेस वार्ता किए हैं। अगला कदम है कि हम लोग इस प्रेस वार्ता के बाद फिर जिला पदाधिकारी, जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं, उनसे मिलकर के भी हम लोग इनकी समस्याओं को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट रखेगा। और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग आंदोलन का रूप, जो एक लोकतंत्र में होता है, उसका अख्तियार करेंगे। और इन शिक्षकों को तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे तब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा इस ठंड के मौसम में इन शिक्षकों में कितनी गर्मी है। आपको इनके बातों से ही अंदाज़ा लग गया होगा कि इस ठंड में भी इनकी गर्मी और जोश कितना है। हम समझते हैं कि जिला प्रशासन और शिक्षा पदाधिकारी मिलकर इन शिक्षकों की समस्याओं को देखना चाहिए, हल करना चाहिए। और नहीं तो अगर ये शिक्षक सड़क पर उतर आए तो हम समझते हैं कि पूरे भोजपुर की शिक्षा व्यवस्था ठप तो करा ही सकते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा पदाधिकारी जल्द से जल्द इनकी मांगों पर ध्यान दें और इनकी समस्याओं को समाधान करें। धन्यवाद।